स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हम आपको लेके चल रहे हैं चित्रकूट के उन घने जंगलों पे जहाँ शेर और चीता सहित ऐसे तमाम जीव जंतु मिलते हैं और इन जंगलों पे बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों में साधु और संत होते हैं। साधु संत यहाँ पे तपस्या करते हैं, उन्हें न किसी धन माया और न किसी चीज़ से लोभ नहीं होता। उनका जीवन कैसा होता है अब हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ धर्म ध्यान और अध्यात्म पे ही लगे रहते हैं। यहाँ पे जो बाहर साधु संत रहते हैं उनकी जीवन आप जानते हैं, जीवन दशा कैसी स्थिति परिस्थिति, पैसा रुपया सब सब मतलब ऐशो आराम सब कुछ होता है। पर वो ये घने जंगलों पे जो संत रहते हैं उनका जीवन आप देख सकते हैं, वो कैसे रहते हैं और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वहाँ पे आपको देखने के बाद ही महसूस होगा कि आपको सबसे पहले इन रास्ताओं को देखते हुए आपको नज़र आ जाएगा कि क्या स्थितियों पे रहते होंगे संत, कैसी परिस्थितियाँ होती होंगी, कैसे जीवन यापन करते होंगे। तो बहुत सारे संत बताते हैं कि हमने पूछा जीवन यापन कैसे होता है, तो उन्होंने कहा सब राम जी की कृपा है और कान्हा जी की कृपा। तो ठाकुर जी की कृपा तो सब पे है, लेकिन हमने कहा कैसी कृपा, तो उन्होंने कहा आप जैसे ही भक्त आते हैं, अब भक्त आते हैं तो जो देगा वही हमारा जीवन यापन हो जाता है। हमें ना किसी धन और वैभव से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है तो सिर्फ अपने ध्यान अध्यात्म से और भोजन से। हमें थोड़ा सा भी भोजन मिल गया तो हम अपना ध्यान और अध्यात्म उसी से हम कर सकते हैं। हाँ, तो आप देखते होंगे यहाँ बड़े बड़े साधु संत किस तरह लग्जरी कारों में घूमते हैं और किस तरह अपनी, किसी को होती राजनीतिक मंशा होती, किसी को ये होता है कि मेरा बड़ा सा मठ मंदिर और अच्छी जगह ज़मीन घर सुंदर एसी कूलर सब रहे। पर यहाँ के संतों की आप जीवन इन रोडों से लगा सकते हैं कि इन रोडों से कैसे हम लोग संघर्ष करते पार करते हुए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हमको पता चलेगा कि हम कैसे इन संतों के पास पहुँचते, ये संत रहते कैसे, इनका जीवन कैसा होता है, इनकी कितना पर तपस्या कैसी होती है, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो इसके पहले चैनल को जिसने ना भी सब्सक्राइब किया हो सब्सक्राइब कर लेगा, इतना ही निवेदन है। और इस वीडियो को शेयर कर देगा ताकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम वीडियो देख के ही आते हैं इन घने जंगलों पे। तो हम इसके बाद हम पहुंचने वाले हैं एक आश्रम। तो देखिए यहाँ से हम इस आश्रम पे पहुंच रहे हैं। जब हम इन आश्रमों पे पहुँचे तब हमको यहाँ पे संत नहीं मिले। हम निराश हुए कि यार अब कैसे होगा। तो देखे कि संत तो यहाँ पे जो रह रहे थे वो किसी यज्ञ में गए थे या किसी उसमें, देखिए मंदाकिनी का भी किनारा बिल्कुल बगल से ही है। तो इसके बाद ये यहाँ से उतरे भैया और देख रहे थे कि यहाँ कोई संत रह रहे हैं क्या। तो देखिए ताला लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक कुटिया टाइप की बनी हुई है। फिर देखिए यहाँ से भी एक कुटिया दिख रही है, फिर इस पे टीन छाई हुई है, पर यहाँ पे संत नहीं थे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं दूसरी जगह चलते हैं। तो हम यहाँ से निकलने के लिए पहले हमने कहा चलो पूरा आश्रम दिखा देते हैं। और यहाँ पे देखिए वो एक मतलब माँ गंगा और माँ मंदाकिनी का जो स्थान है, वहाँ से एक ऐसी जगह बनी हुई है। तो ये देखिए ये फिर एक ये कुटिया मिली हमको और इसके बाद हम फिर यहाँ से निकले। तो हमने कहा चलते हैं, यहाँ पे कोई संत बैठा था क्या। फिर हम चलते हैं अगले संतों के पास, तो हम आपको करवाएंगे संत दर्शन। तो वहाँ काफ़ी मशक्क़त के बाद इन छोटी छोटी टुकड़ियों से रास्तों से चलते हुए हम उन संतों का जीवन आपको दिखाने के लिए ले जा रहे थे कि कैसे कुटियाँ बनाए, कैसे मतलब वीरान जंगलों पे पड़े हैं कि अगर नहीं कोई पहुंच पा रहा है तो कैसे उनका जीवन होगा, कैसे उनको भोजन प्राप्त होगा, कैसे उनकी तकलीफ़ें दूर होंगी, ये कोई नहीं जानता। तो जो भक्त अगर जाना चाहता हो तो इन रास्तों पे जाए और वहाँ संतों की सेवा भी कर सकता है। तो इसके बाद हम लोग पहुँचे। इन कई सारे आश्रम हमें रास्ते पे मिलते गए फिर उन आश्रमों पे हम लोग देखते रहे। तो वहाँ पे मतलब कुछ देखिए एक आश्रम ये मिला, फिर हम आगे जब गए तो हमको फिर पुनः एक आश्रम मिला। फिर हमने कहा चलो हम पहुँचते हैं फिर उन्हीं संतों के पास जहाँ हमको पहुँचना। फिर वहाँ हमें एक मंदिर मिला, फिर हम वहाँ जब गए तो यहाँ से हम नीचे उतरे। नीचे देखिए कैसी ये संत, देखिए कैसी यहाँ पे गर्मी का सीज़न है और कितनी भयंकर धूप है, लेकिन ये यहाँ पे पूरी जगह आग लगाते हैं छोटे छोटे उसमें और बीच में बैठ करके ये तपस्या करते हैं। कहते हैं अग्नि जो होती है वो हमारा सब शीतलता कर देती है। फिर देखिए कैसे कैसे
छानी छोटे छोटे वो बनाए हुए घर बनाए हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे घर। फिर यहाँ संत रहते हैं, इनका जीवन आप देखिए, वर्णन नहीं कर सकते हैं कि ये कैसा इनका जीवन होता होगा, कैसे यहाँ इनकी तप और तपस्या होती होगी। बहुत से संतों के अलग अलग टाइप के वो बने होते हैं, घर होते हैं, पर इनका जीवन ऐसा होता है कि मतलब हम आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो वहाँ पे देखे होंगे आपकी किस कैसी कुटिया रही है, कैसे संत रहे। फिर इन कुटिया में देखिए संत के हम आपको दर्शन करवाते हैं। देखिए ये संतों का, देखिए ये रहन सहन है, किस तरह से रह रहे हैं। तो संतों को आप प्रणाम करिए। फिर हम आपको किसी अगले